उन बच्चों क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 6.1। तो देखिए प्रश्नावली 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। विपरीत मतलब इसका उल्टा लिखना है। तो देखिए इसमें ए है भार में वृद्धि। अब देखो वृद्धि का अपोजिट क्या होगा? वृद्धि का उल्टा कमी। तो लिखते हैं इसका आंसर भार में कमी। ऐसे देखो बी 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। तो लिख देंगे इसका आंसर बी का 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। फिर देखो इसका सी 80 मीटर पूर्व के अपोजिट में कौन सी होती है? पूर्व के सामने पश्चिम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 मीटर पश्चिम। फिर देखो डी है ₹700 की हानि। ₹700 की हानि। तो 700 की हानि का मतलब उल्टा क्या हो गया? हानि का उल्टा होता है लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹700 का लाभ। फिर देखो ई समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का उल्टा नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। अब देखो एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ऊपर। अगर जमीन से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? प्लस होता है, और जमीन से नीचे जाता है तो माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 2000 मीटर। ऐसे देखो बी एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। अभी आपको बताया अगर जमीन से ऊपर जाएंगे तो प्लस, जमीन से नीचे जाएंगे तो माइनस। तो माइनस में हो जाएगा 800 मीटर गहराई पे चल रही है। तो आंसर हो जाएगा -800 मीटर। ऐसे देखो सी खाते में 200 रुपये जमा कराना। अगर आप आपके खाते में रुपए जमा कराओगे तो खाते में रुपए जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 200 रुपये। ऐसे देखो डी खाते में से 700 रुपये निकालना। अब खाते में से अगर 700 रुपये निकालोगे तो क्या हो गया? खाते में 700 रुपये कम हो गए तो -700 रुपये। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए ए है +5। तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। संख्याएं माइनस से लेके प्लस में होती है तो -5 से लेके +5 तक आपको एक लाइन खींचनी है और इनमें सभी में बराबर दूरी रखनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो 5 निरूपित करना है तो 5 के आप ऊपर गोला भी लगा सकते हो या 5 को तीर से भी दर्शा सकते हो। ऐसे दूसरी संख्या है बी -10। तो देखिए -10 को निरूपित करते हैं। अब -10 के लिए माइनस से लेनी पड़ेगी संख्या है तो -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -1 0 1 2। इस संख्या को निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे तो -10 के ऊपर तीर लगा देंगे। ये हो गई -10 अलग दिख रही है। ऐसे देखो +8। तो +8 के लिए संख्या खींचेंगे संख्या लाइन संख्या रेखा पे, फिर गिनती लिख देंगे बराबर दूरियों पे। लेकिन ये याद रखना है आपको स्केल से सभी में बराबर दूरी होनी चाहिए। तो +8 को निरूपित कर देंगे तीर से। ऐसे देखो आगे डी है -1। अब -1 को निरूपित करने के लिए -1 पे तीर लगा देंगे। तो ये जैसे आपके सामने लगा हुआ है। और -6 भी ऐसे ही निरूपित करना है। फिर देखो प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखिए डी कितना है? +8। +8 से नीचे जाएंगे तो +8 से नीचे जाएंगे कम होती जाएगी संख्याएं और ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो देखिए पहला है यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 वाला है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? तो देखिए संख्या लिखते हैं +8 के बाद +7 +6 +5। सी हो गया +5। ऐसे ही बी कितना हो गया? +4 +3 +2। ये हो गया +2। ये +2 हो गया। और ओ कितना हो गया? 0 हो गया। फिर -1 -2 एच हो गया -2 -3 -4 -5 -6 हो गया जी -7 जी और एफ के बीच वाला और -8 हो गया एफ। तो एफ -8 कौन सा आया? एफ आया। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। फिर देखो बी क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? अभी आपने देखा
एफ कितना है -8, तो एफ से ऊपर कितना है जी -6, तो एफ जी कौन सा है ऋणात्मक पूर्णांक। फिर देखो सी बिंदु ई और बी के संगत पूर्णांक, बी कितना आएगा +8 से नीचे आओगे, डी के नीचे वाला 7 हो गया, फिर इससे नीचे 6, फिर सी 5 और बी कितना हो गया +4, बी +4 हो गया। ऐसे ई कितना हो गया, अब देखो एफ आया -8 तो -9 -10, ई हो गया -10। फिर देखो डी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, सबसे कम किसका है ई का है -10, तो आंसर हो जाएगा ई। ऐसे देखो अब ई नंबर का क्वेश्चन है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ऊपर से आपको बिंदु लिखना है, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए ओ एच जी एफ बी। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। स्थान है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे मतलब नेगेटिव में। फिर 0 से 2 डिग्री नीचे शिमला का है, अहमदाबाद का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, दिल्ली का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री ऊपर और श्रीनगर का 0 से 5 डिग्री नीचे। तो देखो इसमें ए है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए, रिक्त स्तंभ में लिखना है। बी है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। और कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो देखिए सबसे ठंडा मतलब जिसका तापमान सबसे कम होगा वो सबसे ठंडा होगा, क्योंकि फ्रिज होता है, फ्रिज में जितना टेम्परेचर आप कम करोगे उतनी जल्दी बर्फ़ जमती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जमती है। तो देखिए इसका हल देखते हैं। ए सियाचिन, तो देखिए सियाचिन में कितना होता है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर शिमला का 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तो +30 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली का +20 क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है तो +20 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का 5 डिग्री नीचे तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा भी हो गया, संख्या रेखा पे निरूपित करना था। तो देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। -10 पे हो जाएगा सियाचिन, -2 0 के इधर आएगा तो -2 हो गया शिमला। फिर -5 है श्रीनगर का, -5 पे श्रीनगर आ गया, 20 पे दिल्ली और अहमदाबाद आ गया 30 पे। फिर देखो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे कम किसका है -10 है, किसका है सियाचिन का। तो सबसे ठंडा स्थान हो गया सियाचिन का। और डी था, उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से किस का ऊपर है, एक दिल्ली एक अहमदाबाद। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।